दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम दरअसल एक खास कार्यक्रम है हमारी संस्था ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन का, जिसमें हमारे बेरोजगार भाई और बहनों के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो स्वरोजगार से जुड़े, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और स्वरोजगार से जोड़ना हमारी संस्था का मुख्य लक्ष्य है। तो हमारी संस्था चूंकि स्वरोजगार सृजन कराने के लिए काम कर रही है, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारी संस्था एक खास से कार्यक्रम को लेकर के पूरे भारतवर्ष में आई है और यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ता है। ये बात सही है। और इसी कड़ी में हम लोग एक खास किस्म की तकनीक सिखा रहे हैं जो कि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है और बेरोजगारों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन चीज है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खेती बाड़ी में हरी सब्जी का उगाने का काम हमारी संस्था सिखा रही है और ये हरी सब्जी को जो उगाने का काम सिखा रही है, ये जो प्रशिक्षण दे रही है, दोस्तों, ये जमीन और मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में हरी सब्जी को उगाने का काम सिखा रही है। सुन के आश्चर्य होगा आपको कि मैंने कहा जमीन और मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में। तो हवा में सब्जी उगाने की जो तकनीक है वो तकनीक इजराइल की है और भारत में इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर किसानों की जो संख्या है धीरे धीरे घटती चली जा रही है। आज हमारे किसान के जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है उनकी, वो अब किसानी करना नहीं चाहते, जिसका मुख्य कारण है जमीन या मिट्टी का रिक्वायरमेंट और उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता होती है। दूसरे, मेहनत बहुत करना पड़ता है और अब लोग तैयार नहीं है कि उतना मेहनत कर सकें। और तीसरे, पानी की समस्या। और चौथा, हमारे उगाए गए फसल का नुकसान, जिसकी वजह से आज की जो पीढ़ी है वो अब खेती बाड़ी में इच्छा नहीं रखती। लेकिन इन चारों समस्याओं का जो निदान है वो एरोफोनिक एग्रीकल्चर है। दोस्तों, एरोफोनिक एग्रीकल्चर में हवा में खेती करने की जो तकनीक जब सिखाई जाती है तो इन चारों समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ना ही इसमें जमीन, खेत और मिट्टी की आवश्यकता होती है और ना ही दोस्तों इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ना के बराबर मेहनत करने पड़ते, यानी कहें तो स्विच ऑन और ऑफ करना ही काम रह गया। तीसरे, पानी की समस्या, जिसकी वजह से हम लोग खेती बाड़ी से पीछे हटते थे। इसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है दोस्तों। और चौथा, नुकसान नहीं होता। और तो और बहुत कम जगहों पर ऑर्गेनिक उत्पादन निकाल लेते हैं। अभी जो सब बाजार में जो सब्जियां मिलती हैं वो जहरीली है, बहुत सारी बीमारियां हैं उसमें। लेकिन एरोफोनिक पद्धति से जो सब्जी हम लोग उगाना सिखाते हैं, उसमें जो सब्जियों का उत्पादन होता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और लागत भी कम आता है। इतना कम आता है कि मिट्टी में जो उगाए गए सब्जियां हैं उनसे भी कम और ऑर्गेनिक उत्पादन। और सब्जी का बाजार एक बहुत बड़ा बाजार है। सुबह में, दिन में, रात में, हर समय सब्जी की आवश्यकता होती है। और सब्जी का बाजार एक नॉन ब्रांडेड बाजार है, यानी इसमें किसी कंपनी का कब्जा नहीं है कि इस कंपनी का सब्जी ले लो, उस कंपनी का सब्जी ले लो। आप बाजार जाते हो झोला उठा करके
जो सब्जी ताजी है और सस्ती है उसे लेकर के आ जाते हो। हमारी सब्जी तो ताजी, बेहद सस्ती और ऑर्गेनिक, 3 खूबियों के साथ। इस तरह से सब्जी के बाजार में आप शामिल होकर के आप सब्जी उत्पादन करके अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसमें हम लोग एक टावर का इस्तेमाल करते हैं जिसे एरोफोनिक टावर कहते हैं, और इस टावर में हम लोग 40 प्रकार की सब्जियों को उगा सकते हैं और बेहद कम जगह में, तो कम जगह में अधिक सब्जी उत्पादन करने का तरीका, हवा में सब्जी उगाने का तरीका एरोफोनिक एग्रीकल्चर कहलाता है। इस एरोफोनिक एग्रीकल्चर को दोस्तों हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं दोस्तों। और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग की ये जो बात है, ये हमारी संस्था समाज हित के लिए करवा रही है, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट कॉलर फार्मर आ सकें और हमारे देश को समृद्ध बनाएं। इसी विषय वस्तु को बढ़ाते हुए जब पूरे भारतवर्ष में हमारी संस्था के कमेटी मेंबर ने चाहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को हरी सब्जी उत्पादन करने में हम लोग उसको निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे, तो बात आई कि भाई निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए जो सबसे अहम सिलसिला है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो ये है कि पूरे भारत में हर एक ब्लॉक में हमारी संस्था के प्रतिनिधि होने चाहिए, और हमारे संस्था के जो प्रतिनिधि होंगे वो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी संस्था इस पूरे कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक स्तरीय अपने मैनेजमेंट टीम से करेगी, और सभी ब्लॉक स्तरीय मैनेजमेंट टीम को नेशनल सपोर्ट टीम की सदस्यता दी जाती है। यानी अगर आप किसी भी ब्लॉक लेवल पे आप काम करना चाहते हैं तो आप हमारे नेशनल सपोर्ट टीम सदस्यता हासिल कर लें। नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य को 2 स्टाफ दिए जाते हैं, और ये 2 स्टाफ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के पंचायत में, शहर में जाकर के, गांव में जाकर के ये निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। यानी नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य वो 2 स्टाफ की मॉनिटरिंग करेंगे, सुपरविजन करेंगे और उनसे रिपोर्ट लेंगे। नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य के लिए आपने जानकारी लेने के लिए हमारे साथ लाइव सेशन में है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका काम ट्रेनिंग देना नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपका काम किसी का फॉर्म भरना नहीं है, बल्कि आपका काम है मॉनिटरिंग करना, मैनेजमेंट करना। आप नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य हैं। हमारी संस्था सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण कराती है, ट्रेनिंग देती है। अब जितने भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं वो हमारी संस्था से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संस्था उनको 275 रुपया जब वो अनुदान करते हैं, हमारी संस्था में डोनेट करते हैं, तो उनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी कि कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। और जो लोग हमारी संस्था से कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं उनको हमारी संस्था की सदस्यता मिल जाती है। अब वो हमारी संस्था के सदस्य हैं तो भाई उनको लाभ क्या दें, फायदा क्या दें, क्या बेनिफिट होगा? हमारी संस्था से सर्टिफिकेट लेकर के प्रशिक्षण तो ले चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन फायदा क्या होगा, ये बात। और ये बात बहुत काम की है, बहुत पते की है भाई। फायदा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे एरोफोनिक एग्रीकल्चर में सिर्फ सब्जी की खेती नहीं होती, बल्कि इसमें फूलों की बागवानी भी होती है। सिर्फ फूलों की बागवानी नहीं होती, बल्कि इसमें औषधीय पौधों का भी आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो जो भी लोग हमारी संस्था से सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं उनको 5-5 विभाग सरकार के, हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा 5-5 विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की हम लोग उनको जानकारी देते हैं। अब ये 5 विभाग कौन है? पहला है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट यानी श्रम विभाग।
दूसरा है कौशल विभाग, तीसरा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चौथा है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और पांचवा है आयुष मंत्रालय। अब ये 5 विभाग हो गए। अब क्यों 5 विभाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इन 5 विभाग के हमारे इस एरोफोनिक एग्रीकल्चर में क्या रोल है? दोस्तों, चूंकि हम लोग बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, तो ये मामला कि बेरोजगारी को खत्म कर रहे हैं, तो ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरा, हम लोग एक यूनिक डिफरेंट काइंड का स्किल सिखा रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। तीसरा, चूंकि इस एरोफोनिक एग्रीकल्चर में हवा की खेती करने की जो तकनीक है, इसमें हम लोग सब्जियों को उगाना सिखाते हैं। हरी सब्जी, एशिया की सारी हरी सब्जी उगाई जाती है इसमें। इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। चौथा, मैंने कहा था फूलों की बागवानी करते हैं, तो फूलों की बागवानी कर सकते हैं, यानी कि फूलों का उत्पादन कर सकते हैं बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर सप्लाई कर सकते हैं आप फूलों की, जैसे गेंदा जैसे फूल, खुशबूदार फूल सारे। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। और पांचवा, मैंने कहा था औषधीय पौधे भी हम लोग उगा सकते हैं, जैसे तुलसी, अजवाइन, ये सभी चीजों को, तो आयुष मंत्रालय। अब इन 5 विभागों के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य सरकार के द्वारा, उन योजनाओं की जानकारी हम लोग उनको देते हैं जो हमारी संस्था से जुड़ जाते हैं, यानी जो हमारी संस्था से सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, उनको इन योजनाओं की जानकारी हमारी संस्था के कार्यकर्ता देते हैं। तो ब्लॉक स्तरीय जो नेशनल सपोर्ट टीम मेंबर हैं, उनके अंदर में 2 स्टाफ है दोस्तों, 2 स्टाफ। और ये जो 2 स्टाफ हैं, ये ट्रेनर हैं, मोटिवेटर हैं, और इनका काम है प्रशिक्षण देना और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी देना। क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आम इंसान के लिए, अपने नागरिकों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम चला रही है, लेकिन आपको कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं, पता ही नहीं कि कौन कौन से कार्यक्रम हैं, किन किन तरह की योजनाएं हमारे राज्य में चलाई जा रही हैं, और उन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनके लिए क्या पेपर वर्क करना पड़ता है और कहां जाना पड़ता है, यह आपको पता नहीं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत में अलग अलग राज्यों का डाटा कलेक्ट करती है, इन 5 विभाग का, जो मैंने आपको बताया। इन 5 विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अब मैं उदाहरण दूं कि छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सारी योजनाओं को एक जगह इकट्ठा करके बंच बना करके हम लोग बताते हैं कि ये सारी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है इन 5 विभाग से। और एक एक विभाग से बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनको लाभ के लिए बनाए गए हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाए गए हैं, जो किसानों को फायदे के लिए बनाए गए। और आप भी एक व्हाइट कॉलर किसान बनने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको सिर्फ पता नहीं है, तो पहला काम आपको जानकारी देना, पहला काम आपको बताना, पहला काम आपको यह समझाना कि कितनी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो आपको फायदा देगा। जब आपको पता चलता है कि इतनी सारी योजनाएं हैं, तो 275 रुपए का फायदा बता रहा हूं दोस्तों। जो 275 रुपए डोनेट करके वो एक सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, उसका फायदा बता रहा हूं। इतनी सारी योजना किनके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो फिर केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से फायदे वाली चीजें हैं, उन 5 विभागों को फिर केंद्र सरकार का भी योजना। जब दोनों योजनाओं की जानकारी दे देते हैं अपने सदस्य को, तो वो सदस्य चुन सकते हैं कि हमको कौन सी योजना के तहत हमको लाभ चाहिए, मदद चाहिए, पैसे चाहिए, लोन चाहिए, प्रोजेक्ट लोन चाहिए, ग्रुप लोन भी हम लोग दिलाते हैं, तरह तरह की फायदे दिलाते हैं। आपको प्रोजेक्ट लोन चाहिए, इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये चीज चाहिए, इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये चीज चाहिए, इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने पूरा खाका बना करके रखा है आपके लिए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए नाबार्ड जैसी बैंक का तैयार करके रखा है। सरकार ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए आत्मा जैसी एनजीओ का फॉर्मेशन करके रखा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। सरकार ने बहुत कुछ करके रखा है, बस आपको पता नहीं। अगर आपको पता चल जाए तो बेशक आप भी आगे बढ़िएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप अवेयर नहीं है। हमारी संस्था सबसे पहले जानकारी देती है कि जानकारी लीजिए, और जब आप जानकारी ले लेते हैं तब हमारी संस्था आपका पेपर वर्क करती है
कि आपको कहीं दौड़ना भागना नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ये फॉर्म भरिए, यहां सिग्नेचर कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए और दीजिए। हमारे जो स्टाफ हैं, एक ब्लॉक में 2 स्टाफ, मैंने फिर से कहा, हमारे जो स्टाफ हैं वो ब्लॉक ऑफिस जाएंगे, वो जहां भी जाना पड़े वो आपके लिए दौड़ भाग करेंगे और दौड़ भाग करके आपको वो, चाहे वो लोन हो, चाहे कोई फंड हो या कुछ भी, जो भी योजना सरकार दे रही है वो आप तक पहुंचा देंगे। और इसके लिए वो एक पैसा भी आपसे नहीं लेंगे, कोई चार्जेस नहीं, पूरी तरह से निशुल्क, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, कोई ब्रोकरिंग फीस नहीं है, कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारी संस्था में। हमारी संस्था ये फैसिलिटी समाज हित के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। दोस्तों, समाज हित के लिए ये सेवा निशुल्क है, प्रशिक्षण भी निशुल्क है और अपने सदस्यों के लिए यह सेवा भी निशुल्क है। तो आपको घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ हमारी संस्था की सदस्यता ग्रहण करने से होगा, जो कि 275 रुपया देने से होता। तो अब अगर आपको, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि आपको एग्रीकल्चर का लोन चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया और आपके सारी चीजों को देख के समझ में आया कि 3 लाख रुपए का फंड मिल जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए करीबन 30 से 35% की सब्सिडी होती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो करीबन 1 लाख रुपया तो सरकार ने आपको मदद किया ना, आपको पैर पे खड़ा होने के लिए। तो इतनी बड़ी मदद सरकार आपको दे रही है और आप मदद नहीं ले रहे, आप परेशान हैं कि हम बेकार हैं, हम बेरोजगार हैं। गलती तो आपकी भी है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ते? तो चलिए आगे नहीं बढ़ते, हमारी संस्था आगे बढ़ी है, आइए साथ हो जाइए, हमारी संस्था में कम से कम नामांकन करा लीजिए, अपनी डोनेशन दे करके अपना एक सर्टिफिकेट ले लीजिए जो मात्र 275 रुपए, और हमारी संस्था के द्वारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं जितने भी कार्यक्रम है उसका फायदा उठाइए। इस तरीके से आप हमारी संस्था से जुड़ करके ये लाभ ले सकते। और यही नहीं बल्कि हमारी संस्था एक नेशनल लेवल एनजीओ है और हमें बहुत सारे एनजीओ का साथ मिल रहा है। अलग अलग किस्म के एनजीओ हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। उन एनजीओ की भी जितनी योजनाएं हैं, उनके द्वारा भी जितनी भी लाभप्रद स्कीमें हैं, उनके द्वारा भी जितनी भी तरह के लोन हैं, उनके द्वारा भी जितनी भी तरह की योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं आपको दिए जाते हैं। किनको दिए जाते हैं? जिन्होंने 275 रुपया दे करके हमारी संस्था से सर्टिफिकेट प्राप्त किया, उनको दिए जाते हैं। तब आप समझ गए होंगे कि 275 रुपया देने से उनको क्या फायदा मिलता है। दोस्तों, उनको घर बैठे सारी सुविधाएं मिलती हैं, यह फायदा मिलता है। लेकिन अब बात है कि जो हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं ब्लॉक के अंदर, नेशनल सपोर्ट टीम के अंदर में जो 2 स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको कौन सहयोग देगा? वहां के ग्रामवासी, वहां के लोकल पीपल साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे। लेकिन कोई भी यूं ही कोऑपरेट नहीं करता, उन्हें भी कुछ फायदा चाहिए। हमारी संस्था उनको भी फायदा देती। हमारे लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रशिक्षण देंगे, निशुल्क प्रशिक्षण देंगे, तो जब भी कोई ग्रामवासी उनको कोई कोऑपरेट करते हैं, कहते हैं आइए हमारे यहाँ ट्रेनिंग करवा दीजिए फ्री में, ये हवा की खेती करना सिखा दीजिए, सब्जियों को उगाना सिखा दीजिए, मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करता हूं, तो उस ग्रामवासी को, उस सदस्य को हमारी संस्था 25 रुपया प्रति जन देती है। जितने भी लोगों ने 275 रुपया करके जमा किए, प्रति जन 25 रुपया के हिसाब से उनको पेमेंट करती है। मान लीजिए कि मैंने 100 लोगों को इकट्ठा किया, उसमें से 50 लोग सर्टिफिकेट प्रोसेस करा रहे हैं, तो 50 लोग गुना 25 रुपया यानी 1250 रुपए उनको हमारी संस्था देती है कि लीजिए ये आपका मेहनत आना। और यही नहीं, अगर ये संख्या 35 हो जाए, यानी हमारे द्वारा इकट्ठा किए गए लोग 35 की संख्या पहुंच जाए, तो हमारी संस्था उनको एक 50,000 रुपया का सहायता कार्ड देती है। ये 50,000 का सहायता कार्ड है दोस्तों, लोन नहीं है। और इस सहायता कार्ड से उनको हर 3 महीने के बाद चौथे महीने में 3,000 रुपया मिलते हैं, फिर 3 महीने के बाद चौथे महीने में 3,000 मिलते हैं, फिर 3 महीने के बाद चौथे महीने में 3,000 मिलते हैं। ये इसलिए देते हैं ताकि इस 3,000 रुपया से वो बीज खरीद लें,
इसमें कोको डिस्क इस्तेमाल होता है, वो खरीद लें। इसमें न्यूट्रिशन डालना पड़ता है, वो खरीद लें, उनको अपना पॉकेट से पैसा ना लगाना पड़े। तो अगर उनको सहायता कार्ड 50,000 का चाहिए होगा तो वो हमारे ट्रेनर को मदद करेंगे और 35 की संख्या पहुंचा करके हमारी संस्था से 50,000 का सहायता कार्ड लेंगे। और ये 50,000 सहायता कार्ड जब मिलता है तो इसके नियम के मुताबिक जब पहली बार आपके बैंक खाते में 3,000 रुपया चली जाए तो उनको 350 रुपया अदा करना होता है हर महीने, पैसा जाने के बाद, पहले नहीं। जब 3,000 रुपया चले जाए तब ये 3,000 रुपया जाने के बाद वो 350 रुपया हमारी संस्था को अनुदान देंगे हर महीना। तब जाकर के उनकी अगली सहायता राशि आएगी। जब तक बैंक खाते में 3,000 नहीं पहुंचते हैं उनको कोई अनुदान देने की आवश्यकता भी नहीं। पहले पैसा देते हैं तब 350 रुपया उनको जमा करने के लिए कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी संस्था उनको 50,000 का सहायता कार्ड देती है। और तीसरा एक और लाभ देती है। वो क्या देती है? वो देती है कि अगर ये संख्या 100 हो जाए, अगर ये संख्या 100 हो जाए तो उनको एक एरोफोनिक टावर देती है। ये एरोफोनिक टावर जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं हवा में, इसकी कीमत 5,500 रुपए के आसपास होती है, 5,656 रुपए, 5,656 रुपए। ये 5,656 रुपए का टावर उनको फ्री में दिया जाता है संख्या 100 हो जाने पर। यानी कि 100 लोग उनके द्वारा सर्टिफिकेट प्रोसेस हो जाए तो हमारी संस्था उनको ये पैसा देती है, साथ में टावर देती है। तो 25 रुपए के हिसाब से 100 लोगों का 2500 हो गया, उधर अलग। सहायता कार्ड हर 35 पे एक देती है 50,000 का, तो 35 35 35 करीबन 105 की संख्या में 3 सहायता कार्ड, उनके परिवार के 3 लोगों के लिए 50-50 हजार रुपया का फंड। और तीसरा टावर, एरोफोनिक टावर। अब सोचिए कितना लाभ देती है। और